शादी के लिए लकड़ी लाते समय हमें इतना बड़ा रिस्क उठाना पड़ गया। काफी देर पतंग उड़ाने के बाद हम काफी ज्यादा बोर हो चुके थे, लेकिन तभी हमें ऑर्डर आता कि शादी के लिए लकड़ी लानी, इसलिए हम पहुंच जाते उसी डेस्टिनेशन पे जहां से हमें लकड़ी लानी है। लेकिन लकड़ी इस छोटे से ट्रैक्टर के ऊपर जानी थी, इसलिए छोटा सा ऑफ रोड करने के बाद ये हमसे आगे निकल जाते हैं और छोटा सा ऑफ रोड पैच पार करने के बाद हम भी इसके पास पहुंच जाते हैं। वैसे शादी महाशिकी जो की 1 महीने के बाद होने वाली, और हमें इसी लीची और आम के बगीचे से लकड़ियां भी लेनी है। सारी लकड़ियां हम ट्रैक्टर के अंदर डाल देते हैं और बची हुई एक लकड़ी हम ले आते हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, बीजे भाई को बैठने का मौका नहीं मिलता, अब ये खड़े होकर यात्रा करेगा। अब इतना ज्यादा रिस्क उठाने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं घर पर, जहाँ पर सारी लकड़ी को उतार देते हैं और बची हुई छोटी छोटी सी लकड़ी वो ट्राली को ऊपर करके उतारते हैं। और अब रात हो चुकी थी, इसलिए हम निकल पड़े थे सनसेट देखने के लिए। लेकिन हमारे नसीब में तो कुछ और ही लिखा हुआ था, जैसे कि कीचड़ के साथ होली खेलना। और यहाँ से अपनी जूतों की रंग भरी दुनिया करने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं घर पर। और ये बंदा आज पूरा दिन हमारे साथ नहीं था, इसलिए इसको सजा के तौर पर पार्टी देने का अवसर देती है। लेकिन तभी हम दोनों को दिखता है इसकी जैकेट पर ये ब्लैक होल। अब ये कहाँ से आया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम जरूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इतनी रात को दुकानें यहीं पे खुली रहती है, इसलिए चाय और पैटी को लपेटते हैं। और आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिए तो लाइक और सब्सक्राइब